हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं चर्चा करूंगी हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13A के बारे में। हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 13A का सब सेक्शन 1 जो है ये इस सेक्शन में पति या पत्नी कोई भी हों, दोनों पक्षकार को क्रुएलिटी के आधार पर, क्रुएलिटी यानी प्रताड़ना के आधार पर एक दूसरे से तलाक लेने का अधिकार प्राप्त है। इसी धारा के बारे में विस्तृत जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगी। जैसा कि आप सब ने बहुत सारे मैसेज और कमेंट करके मुझे पूछा था कि अगर आपकी वाइफ या आपका पति आपको प्रताड़ित कर रहा है और डाइवोर्स भी नहीं दे रहा है तो आपके पास क्या आधार है तलाक लेने का, या ऐसे हालात में आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, कैसे अलग हो सकते हैं और बाकी की ज़िंदगी आप सुकून से कैसे रह सकते हैं। ये वीडियो मैंने इसी टॉपिक पर बनाया है, तो कृपया अधिक जानकारी के लिए पूरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर करें। और किसी टॉपिक पे जानकारी के लिए मुझे तो जैसा कि इस वीडियो का टाइटल है कि पति हो या पत्नी, दोनों में से कोई भी अगर आपको तलाक ना दे तो आपके पास क्या ग्राउंड है तलाक लेने का, उसी के बारे में मुझे इस वीडियो में चर्चा करनी है। यदि कोई पति या पत्नी एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं, अधिक समय तक 2 साल हो गए हैं या उससे कम समय भी है, 1 साल 1.5 साल से अलग रह रहे हैं और बुलाने पर भी वापस नहीं आ रहे अपने परिवार के पास, ना पति या वाइफ को नहीं ले जा रहा या पत्नी अपने पति के पास नहीं जा रही है। काफ़ी प्रयास किया है पति ने समझाने बुझाने का, वापस लाने का, लेकिन पत्नी जिद किए हुए मायके में बैठी है, वो वापस नहीं आ रही और तलाक भी नहीं दे रही है और साथ ही साथ उसे धमकी देती है, प्रताड़ना देती है कि 498 का केस कर देगी या दहेज उत्पीड़न का केस करेगी उनके ऊपर, या अपना और भी अन्य तरह के जो भी महिलाओं के हथियार हैं उनके सुरक्षा के लिए या उनके फेवर में बनाए गए हैं, उन्हीं धाराओं के अंतर्गत पति को धमकी देती है। साथ ही साथ अपने ससुराल पक्ष के सभी सदस्यों को धमकाती है। तो ये सारे कृत्य मानसिक प्रताड़ना की श्रेणी में ही आते हैं, जिसके आधार पर आप तलाक लेने के हकदार हैं और माननीय परिवार न्यायालय में आप इसकी अपील हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 13A के सब सेक्शन A के आधार पर कर सकते हैं। इस तरह की अपील परिवार न्यायालय में पति पत्नी दोनों पक्ष की तरफ से किया जा सकता है। यदि पति अपनी पत्नी को वापस चाहता है या पत्नी अपने पति के घर वापस जाना चाहती है और दूसरा पक्ष उसे ले जाना नहीं चाहता और काफ़ी समय से वो परेशान है और परिवार और रिश्तेदारों एवं सामाजिक दबाव एवं समझा बुझा कर सभी परिस्थितियों से वो निपट चुके हैं और उन्हें नहीं लग रहा कि वापस उनका घर बसेगा, तब उनके पास एक यही लास्ट मौका बचता है कि वो परिवार न्यायालय में अपील करें, जिसमें पक्षकार पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप के आधार पर उससे अलग होने का या डाइवोर्स लेने का हक अधिकार मांग। तो इस तरह के वाद में पति या पत्नी दोनों पक्ष से कोई भी अपील कर सकते हैं और वो वजह बता सकते हैं कि उनके साथ उनकी शादी कब हुई, इस बीच में क्या क्या हुआ। और सबसे काम की बात जो है आप लोगों के लिए वो ये है कि सेक्शन 9 हो या हिंदू मैरिज एक्ट की या हिंदू मैरिज एक्ट का 13A सब सेक्शन 1 हो, इस तरह के जो भी याचिका हैं इसे आप बिना वकील के खुद भी न्यायालय में लगा सकते हैं। सिर्फ आपको लिखने पढ़ने की थोड़ी समझ होनी चाहिए। और इस तरह की अपील में जाने के लिए क्या फॉर्मेट होगा या किस तरह का कंटेंट लिखा जाता है वो मैं अपनी वेबसाइट a2zkanun.com पर शेयर कर दूंगी। आप वहां विज़िट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि अगर परिवार न्यायालय में आप कोई भी सेक्शन 9 फाइल करते हैं या आप 13A के आधार पर अगर वहाँ पे याचिका दायर करते हैं तो आपको क्या कंटेंट लिखना होगा। आप बिना वकील के भी इस तरह की अपील लगा सकते हैं न्यायालय में। वकील करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि परिवार न्यायालय के जो मामले हैं वो उसमें जो भी पति पत्नी होते हैं उन्हें खुद ही आपस में समझौता करना रहता है, आपस में उन्हें ही बातचीत करनी रहती है, उनकी काउंसलिंग होती है और दोनों पक्षकार अपना पक्ष खुद ही रखते हैं। वकील को इसमें बात नहीं करना होता है,
इसलिए आपको अगर थोड़ा लिखने पढ़ने की समझ है और अगर समझ नहीं भी है तो आप किसी वकील की मदद से, जो भी फॉर्मेट है आपका पेपर जो अपील में जा रहे हैं उसके जो पेपर बनाने हैं, कागजात बनाने के लिए आप किसी वकील की मदद ले लीजिए, जो आप बहुत कम खर्चे में आपका हो जाएगा। आप वकील के खर्चे से भी बच जाएंगे। तो अगर आपकी पत्नी आप पे 498 का केस करेगी भविष्य में, तो आपको वहाँ पे भी बचाव के काम आएगा, अपने बचाव के काम आएगा। और 13A में जो भी पत्नी ने आपके साथ क्रूरलिटी की है, आपके परिवार वालों के साथ की है, आपको धमकाया है और आपको परेशान कर रही है, इतने साल से अलग रह रही है, क्रूरलिटी के बहुत सारे आधार हैं। जैसा कि प्रताड़ना का अर्थ आप लोग निकाल सकते हैं कि प्रताड़ना कई तरह से भी होती है। एक तो मानसिक प्रताड़ना होती है, फिज़िकल प्रताड़ना भी होती है। तो फिज़िकली प्रताड़ना में आता है कि आपके साथ मारपीट करे इंसान, आपको चोट पहुंचाए, हर्ट करे। मानसिक प्रताड़ना में आपको डराना, धमकाना, गाली गलौज करना, धमकी देना या अपनी जिम्मेदारियों को ना निभाना, पत्नी या पति द्वारा उसे उसका हक ना देना, अधिकार ना देना, या पति को खाना बनाकर नहीं देना, या उसे ताने मारना, तरह तरह के टोन मारना, उस पर शक करना, गलत इल्ज़ाम लगाना, ये सब प्रताड़ना की श्रेणी में ही आते हैं। तो अगर इन सब परिस्थितियों से आप जूझ रहे हैं तब हिंदू मैरिज एक्ट का 13A हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13A का सब सेक्शन 1 आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा। आप इसी के ग्राउंड पर तलाक की मांग कर सकते हैं और न्यायालय द्वारा आपका पक्ष सुनने पर अगर आपके पास पर्याप्त सबूत हैं और दूसरा पक्षकार कोर्ट में हाजिर नहीं होता है, तब आपको एक्स पार्टी होने के भी चांसेस रहते हैं। अगर दूसरा पक्षकार न्यायालय में हाजिर होता है तब वो अपना पक्ष रख सकता है और आपका जो भी मैटर है वो आगे जो भी न्यायालय। तो जैसा कि आप सब ने मुझसे पूछा था कि पत्नी वापस नहीं आ रही है, उसे वापस कैसे बुला सकते हैं, या पति अपनी पत्नी को नहीं ले जा रहा घर वालों के दबाव बनाने समझाने बुझाने के बाद भी, जबकि पत्नी अपने पति के पास वापस जाना चाहती है तो कैसे जा सकती है। तो उसके लिए सेक्शन 9 का वाद दायर करके आप अपने हक की मांग कर सकते हैं, अपना घर वापस बसाने की मांग कर सकते हैं। और यदि दोनों पक्ष में से कोई भी प्रताड़ित हो रहा है दूसरे पक्ष द्वारा, तब वो 13 सब सेक्शन 1 का ग्राउंड बनाकर प्रताड़ना के आधार पर डाइवोर्स की मांग कर सकता है और पर्याप्त आधार होने पर न्यायालय द्वारा आपके हक में ही दिया जाएगा। पर ध्यान रहे कि न्यायालय में साबित करना ये आपको ही करना होगा, आपके हाथ में ही है। सिर्फ किसी पर इल्ज़ाम लगा देना किसी पक्षकार पर, वो दोषी नहीं हो जाता। अगर आपने ऐसे ही बेवजह परेशान करने के लिए, दबाव बनाने के लिए या धमकी देने के लिए न्यायालय में इस तरह का कोई वाद दायर किया है और आपके पास पर्याप्त सबूत नहीं है, तो आप अपना और न्यायालय का समय खराब कर रहे हैं। इस तरह के वाद दायर ना करें बेवजह, जिसमें आपके पास कोई आधार ना हो या पर्याप्त सबूत ना हो, तो फैसला आपके हक में नहीं होगा। आपका टाइम और एफर्ट्स खराब ही जाएगा। कोई भी वाद दायर करने से पहले उससे संबंधित पर्याप्त सबूत इकट्ठा। तो इस वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया है कि अगर आप अपना घर बसाना चाहते हैं तो सेक्शन 9 फाइल कर सकते हैं। अगर आप मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर प्रताड़ित हो रहे हैं दूसरे पक्ष द्वारा, तब आप 13A के सब सेक्शन 1 के आधार पर अपने हक में इंसाफ की मांग कर सकते हैं। ये दोनों जो हैं वो पति पत्नी दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल धाराएं हैं हिंदू मैरिज एक्ट के आधार पर। ये दोनों धाराएं जो हैं वो हिंदू मैरिज एक्ट के आधार पर ही। आशा करती हूँ आपको ये जो टॉपिक थे समझ आ गए होंगे और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी अन्य टॉपिक पर आप मुझसे जानकारी चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी डिटेल दे रखी है, वहाँ से लेकर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।